Well, students, I am Rajesh Kumar with your unit number 2 solutions. Students, it is very rare that we come across pure substances, pure materials in our daily life. बच्चे ये बड़ा कम देखने में आता है कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्योर चीज़ें मिलें. बट वी गेट mixture of components generally in our daily life. Those mixtures again may be of two types: homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures means the mixtures in which the composition of its constituents, जो उसके बीच में components हैं, उनकी जो composition है that remains same throughout the mixture. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वाटर में साल्ट मिलाया है, पानी में नमक मिलाया है, तो जो साल्ट की कंसनट्रेशन है, जो साल्ट की कंपोजिशन है, वो पूरे वाटर में थ्रू आउट सेम रहने वाली है. ऐसे ही अलाइज में जो अलाइ के कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी जो कंपोजिशन है वो थ्रू आउट सेम रहती है. ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स. और जिसमें कंपोजिशन सेम नहीं रहती है, जैसे अगर आप वाटर में सैंड मिला दो तो सैंड की कंपोजिशन थ्रू आउट द वाटर सेम नहीं रहेगी. ऐसा मिक्सचर होगा हिट्रोजीनियस मिक्सचर. तो वही जो हम बात कर रहे हैं मिक्सचर्स की, उन्हीं में से होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स को ही हम कहते हैं सोल्यूशन. तो बेसिकली सोल्यूशन की रियल सेंस में डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? द होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स which are chemically non-reacting and for which the composition or concentration can be varied within certain limits, that is called solution. सेकंड पॉइंट का मीनिंग है, जैसे हमने वाटर में साल्ट मिला दिया, हम उस जो सोल्यूशन हमें मिला उस सोल्यूशन को हम डाइल्यूट भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन बाय एडिंग मोर ऑफ वाटर, और उस सोल्यूशन को हम कंसनट्रेट भी कर सकते हैं बाय एडिंग मोर ऑफ द साल्ट. तो हम उस सोल्यूशन की कंसनट्रेशन को वेरी कर सकते हैं. सो दैट होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सोल्यूशन. बच्चे, द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन पार्ट इज सॉल्वेंट एंड another part is solute. द कंपोनेंट विच इज मोर इन कंसनट्रेशन, जिसकी कंसनट्रेशन लार्ज है, द लार्जर कंसनट्रेशन वाला कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स मे बी वन और टू और मोर, दे आर कॉल्ड सल्यूट्स. तो सल्यूट्स क्या हैं? सोल्यूशन के वो कंपोनेंट जिनकी कंसनट्रेशन कम है. और सॉल्वेंट क्या है? सोल्यूशन के वो कंपोनेंट्स जिनकी कंसनट्रेशन लार्ज है. सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसकी कंसनट्रेशन लार्ज है. जैसे आपने वाटर में मान लो शुगर मिला दिया, साल्ट मिला दिया, तो वाटर की कंसनट्रेशन मोर है तो वाटर हो जाएगा उस केस में सॉल्वेंट, और जो शुगर और साल्ट उसमें आपने मिलाया वो दोनों हो जाएंगे सल्यूट. इनमें अगर हम ऐसा सोल्यूशन बनाएं जिसमें दो ही कंपोनेंट हो, वन सॉल्वेंट वन सल्यूट, दैट इज कॉल्ड बाइनरी सोल्यूशन. तो हम एक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं बाइनरी सोल्यूशन. ज़्यादा डिटेल में हम चैप्टर में बाइनरी की ही बात करेंगे. तो बाइनरी सोल्यूशन बेसिकली क्या है? ए सोल्यूशन कंटेनिंग ओनली टू कंपोनेंट्स, जैसे कि साल्ट इन वाटर इज ए बाइनरी सोल्यूशन. इसमें वाटर हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट और साल्ट हो जाएगा हमारा सल्यूट. फर्दर बच्चे, जिन सोल्यूशन में हमारा सॉल्वेंट वाटर रहने वाला है उनको हम बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन. द सोल्यूशंस कंटेनिंग वाटर एज सॉल्वेंट आर कॉल्ड aqueous solutions, and all other solutions in which water is not a solvent, they are called non-aqueous solutions. वाटर वाले aqueous और बाकी सारे नॉन एक्वस. नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में हमारे पास, जैसे हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, दे आर नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, और उनमें सोल्यूशन बनाया जाएगा वो होगा नॉन एक्वस सोल्यूशन. जैसे एक एग्जांपल है, आयोडीन को हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजॉल्व कर दिया तो आयोडीन सल्यूट हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट हो जाएगा. नेक्स्ट वी आर डूइंग टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस. तो बेसिकली हम थ्री टाइप्स को सोल्यूशन को थ्री टाइप्स में डिवाइड करने जा रहे हैं: सॉलिड सोल्यूशंस, लिक्विड सोल्यूशंस, गैसियस सोल्यूशंस. वेरी सिंपल. ऐसे सोल्यूशन जिनमें हमारा सॉल्वेंट सॉलिड रहने वाला है, दे आर सॉलिड सोल्यूशंस. जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड रहने वाला है, लिक्विड सोल्यूशंस.
और जिसमें सॉल्वेंट गैस रहने वाला है, गैसियस सॉल्यूशंस मींस solution containing solvent as solid means solution containing more इन कंसंट्रेशन वाला कंपोनेंट एज सॉलिड, वो सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे ही सॉल्वेंट एज लिक्विड सॉल्यूशंस, सॉल्वेंट एज गैस गैसियस सॉल्यूशंस। इनमें सल्यूट क्या है उसके बेस पर फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन है, वो ऐसे है बच्चे। तो फर्स्ट लेने जा रहे हैं बच्चे हम सॉलिड सॉल्यूशंस। इनकी 3 सब टाइप्स हैं, जैसे लिखा हुआ है सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड। इन तीनों में हमारा सॉल्वेंट हमेशा सॉलिड रहेगा। सॉलिड इन सॉलिड मींस सल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड मींस बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सॉलिड्स मींस लेस कंसंट्रेशन वाला भी सॉलिड, मोर कंसंट्रेशन वाला भी सॉलिड। जैसे हमारे अलाइज होते हैं, जो अलाइज में जनरली क्या होता है, बोथ द कंपोनेंट्स आर सॉलिड्स। जैसे एक एग्जांपल है ब्रास का। ब्रास वी नो दैट इट इज एन अलाई ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसमें कॉपर मोर कंसंट्रेशन में है अबाउट 80% और जिंक लेस कंसंट्रेशन में है अबाउट 20%। तो जहाँ पर जिंक सल्यूट हो जाएगा, कॉपर सॉल्वेंट हो जाएगा, हमारे पास बनेगा जिंक इन सॉलिड टाइप का सॉल्यूशन, जो कि जिंक इन कॉपर टाइप का सॉल्यूशन, जो एक सॉलिड इन सॉलिड ही कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड लेस कंसंट्रेशन में सल्यूट, सॉलिड मोर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट। जैसे हमारे पास एमलगम्स होते हैं, अमलगम यू नो दे आर मिक्सचर्स ऑफ मर्करी विद सम मेटल। जैसे हमारे पास है सोडियम अमलगम, सोडियम इन मर्करी। तो जहाँ पर मर्करी लिक्विड फॉर्म में लेस कंसंट्रेशन में है तो ये सल्यूट हो जाएगा, और हमारे पास सोडियम मोर कंसंट्रेशन में है, ये सॉल्वेंट हो जाएगा। तो मर्करी इन सोडियम इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ऐसे हमारे पास कुछ हाइड्रेटेड साल्ट्स होते हैं, जैसे हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, उसमें कॉपर सल्फेट हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो हाइड्रेटेड मीन जो वाटर का कंपोनेंट है वो हमारा लिक्विड हो जाएगा। थर्ड वन इज गैस इन सॉलिड। वैसे आप समझ जाएंगे, गैस इसमें जो लेस कंसंट्रेशन में होगा सॉल्यूट होगा, और मोर कंसंट्रेशन में सॉलिड होगा वो सॉल्वेंट होगा। जैसे हमारे पास हमने कोई हाइड्रोजन की रिएक्शन करनी हो तो हम हाइड्रोजन के लिए प्लेडियम और प्लेटिनम एज लेते हैं कैटलिस्ट। तो अगर हम हाइड्रोजन को डिजॉल्व करेंगे प्लेडियम में, तो हाइड्रोजन गैस है जो लेस कंसंट्रेशन में होता है, प्लेडियम सॉलिड है जो मोर कंसंट्रेशन में होता है, तो ये हो जाएगा गैस इन सॉलिड टाइप की एग्जांपल्स। इस तरह से हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप के हैं, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड। आगे हम ऐसे ही लेते हैं। तो ऐसे हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की, फिर से 3 टाइप के, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। इन सब में लिक्विड मोर कंसंट्रेशन में रहने वाला है, वो सॉल्वेंट रहने वाला है। तो जहाँ सल्यूट सॉलिड होगा वो सॉलिड इन लिक्विड हो जाएगा। जैसे हमने इसकी पहले बहुत सी एग्जांपल डिस्कस कर ली हैं, जैसे साल्ट इन वाटर है, शुगर इन वाटर है, यूरिया इन वाटर है, ग्लूकोज इन वाटर है, सब में सॉलिड सल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है। ऐसे ही लिक्विड इन लिक्विड बोथ आर लिक्विड, सल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। जैसे हमारे पास इथेनॉल है जिसको अल्कोहल बोलते हैं हम, इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल हमारे पास लेस कंसंट्रेशन में है तो वो लिक्विड हो जाएगा, वो सल्यूट हो जाएगा, और वाटर हमारे पास सॉल्वेंट हो जाएगा। अगर हम रिवर्स कर दें, वाटर लेस में लें और अल्कोहल मोर में ले, तो वाटर सल्यूट हो जाएगा, अल्कोहल सॉल्वेंट हो जाएगा। ऐसे गैस इन लिक्विड, हम जानते हैं एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन जो है कुछ कंसंट्रेशन में वाटर में डिजॉल्व रहती है, तो वो ऑक्सीजन उस केस में हमारे पास सल्यूट हो जाएगा, और वाटर जिसमें वो डिजॉल्व है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। ऐसे हमारे जो सॉफ्ट या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो होती हैं उनमें CO2 गैस डिजॉल्व की होती है, तो CO2 गैस वहाँ पर लेस कंसंट्रेशन में है, वो सल्यूट हो जाएगा, और लिक्विड कंटेंट उसमें सॉल्वेंट हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड टाइप जो हमारे पास आ जाएगी गैसियस सॉल्यूशन, वो भी 3 टाइप के होंगे। सॉलिड इन गैस, जिसमें हमारा सल्यूट सॉलिड होगा और सॉल्वेंट गैस होगा। लिक्विड इन गैस, लिक्विड हमारा सल्यूट होगा, सॉल्वेंट गैस होगा। गैस इन गैस, बोथ सल्यूट एंड सॉल्वेंट आर गैसेस। सॉलिड इन गैस में जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे पास जो जैसे आयोडीन के वेपर हैं, अगर आयोडीन किसी ओपन कंटेनर में पड़ा होगा तो वो एस्केप करता है, एयर में जाता है, तो आयोडीन के वेपर सॉलिड फॉर्म में वो हो जाएंगे सल्यूट, और जो एयर है वो हो जाएगा सॉल्वेंट। उसमें आप नाइट्रोजन को कह सकते हैं सॉल्वेंट, क्योंकि वो उसकी कंसंट्रेशन मोर होती है। ऐसे लिक्विड इन गैस, जैसे हमारा फॉग होता है, जब धुंध पड़ती है हमारे पास सर्दियों में, तो उस फॉग में जो मॉइस्चर है, जो वाटर कंटेंट है, वो लिक्विड फॉर्म में है, वो हमारा सल्यूट हो जाएगा, और एयर में जो गैस है हमारा
सॉल्वेंट हो जाएगा। इस तरह से जैसे गैस इन गैस है, एयर खुद इसकी एक एग्जाम्पल है। एयर में हम जानते हैं मिक्सचर ऑफ गैसेज होता है, वो ऑलवेज होमोजीनियस होता है। उसमें जो लार्ज कंसनट्रेशन में गैस नाइट्रोजन है उसको हम सॉल्वेंट मान लेंगे, और बाकी जो कंपोनेंट है उन सबको सल्यूट्स मान लेंगे। अगर हम सेपरेटली दो गैसेस को हम अगर डिजॉल्व करें, एक सिलेंडर में ले लें, जैसे एक सिलेंडर में हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ले लें, तो इनमें से जिसका कंसनट्रेशन मोर होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा और दूसरा सल्यूट हो जाएगा। इस तरह से बेसिकली हमारे पास 9 टाइप के सोल्यूशन हैं। सॉलिड में सॉलिड सोल्यूशन 3 टाइप के हैं, लिक्विड सोल्यूशन 3 टाइप के हैं, और गैसीय सोल्यूशन भी 3 टाइप के हैं। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, ऐसे ही बाकी जो 2 हैं उनके भी 2-3 हैं, और टोटल बन जाते हैं 9 मेन टाइप्स। इन 9 में से जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बच्चे, वो हैं लिक्विड सोल्यूशंस। हम इस चैप्टर में भी ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को लिक्विड सोल्यूशन में, मीन्स सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड की हम ज़्यादा बात करेंगे, और वो भी हम बाइनरी सोल्यूशन लेकर उसकी ज़्यादा बात करेंगे। एक बात हम बच्चे और जहाँ करना चाहते हैं, क्योंकि सोल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, देयरफॉर सोल्यूशन के जो कंपोनेंट है वो वेरी वेरी स्मॉल है। दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁹ मीटर्स। इतने स्मॉल कंपोनेंट होने की वजह से हम सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बाय फिजिकल मेथड वी मीन दैट, जैसे हमारे पास एक मेथड होता है फिल्ट्रेशन, सिंपल मेथड है फिल्ट्रेशन। हम फिल्ट्रेशन के सोल्यूशन के कंपोनेंट सेपरेट नहीं कर सकते। इवन सेटलिंग, एक सेटलिंग से भी हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे सेंट्रीफ्यूगेशन एक होता है, उससे भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं सोल्यूशन के कंपोनेंट्स को, क्योंकि दे आर वेरी वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर्स। जैसे हमने सैंड को वाटर में मिलाया है, वो फिल्ट्रेशन से हो जाता है, इवन सेटलिंग से हो जाता है। ऐसे जो कोलाइडल सोल्यूशन हैं जिनको हम डिटेल में सरफेस केमिस्ट्री में करेंगे, वो सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट हो जाते हैं। बट ये तीनों मेथड सफिशिएंट नहीं है फॉर सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। तो आज के लिए बच्चे बस इतना ही। थैंक्स यू वेरी मच।